चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं और बड़ा अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी समझ में नहीं आता है उसको आप चैट बॉक्स में लिख दोगे, है ना। और आपने पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ दिवाली के बाद पक्का गरिमा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड रखेंगे क्योंकि पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, जैसे देखो O2 वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 को होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, है ना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। O2 को डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो इसको एक्सप्लेन किया, ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और इसको एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर जो एक्चुअल में होता है वो एक्सप्लेन हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बनता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड बने, जो भी, ठीक है। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मोनोसेंट्रिक होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक, क्लियर है। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। अब देखो जितनी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल है, चाहे वो रेजोनेंस पढ़ा हमने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, हाइब्रिडेशन पढ़ा, सारी क्या है, हाइपोथेटिकल है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली आपको मिक्स होते हुए दिखाई देंगे, पर पहले एक्सपेरिमेंटल, केमिस्ट्री में ऐसा है, पहले एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी गई, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत सारे कंसेप्ट को, बहुत सारे एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करेगी। चलो पहली बात तो इट इज बेस्ड ऑन LCAO, LCAO। LCAO क्या मतलब होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, लीनियरली कंबाइन होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि LCO देख के क्या LCO है आप लोग कंफ्यूज हो, तो LCO का फुल फॉर्म क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होंगे, है ना। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो लिखो, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, number of combining atomic orbitals, number of combining atomic orbitals is equals to number of molecular orbital forms। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना, जानते हो। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं बेटा, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, पढ़े हुआ है, खींच दो ना स्पीड से। 11th में होते तो सारा कुछ बताता, लेकिन बताऊंगा अभी भी सारा, लेकिन थोड़ा स्पीड से। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, शॉर्ट में लिख देंगे इसको BMO, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बताओ जरा। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तीन ही बनेंगे। कौन कौन से, हाँ तीन बनेंगे, कौन कौन से, जब तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो तीन ही बनते हैं, BMO, ABMO
और NMO। NMO होता है बेटा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना हमें नॉन बॉन्डिंग के बारे में। तो जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। BMO ABMO, BMO ABMO और NMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमारे सिलेबस में जो मॉलिक्यूल हैं वो है होमो एटॉमिक, ठीक है ना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक, है ना। जैसे N2 O2 B2, इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। HE2 H2, है ना, एटसेट्रा। होमो एटॉमिक, होमो न्यूक्लियर, है ना, होमो न्यूक्लियर, होमो न्यूक्लियर, ठीक है। ध्यान रखना इन्हीं का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमारे सिलेबस में, चाहे वो IIT हो, मेडिकल हो, कोई भी एग्जाम हो, हेट्रो न्यूक्लियर का आपको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप पिछले साल किसी टीचर ने पढ़ाया हो तो इस साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस के अंदर है वही पढ़ना है। टीचर को तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो कुछ भी पढ़ा देगा। तो होमो न्यूक्लियर के बारे में पढ़ना है। तो आप ध्यान रखना, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ध्यान रखोगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, फॉर होमो न्यूक्लियर, ठीक है। सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, शॉर्ट में लिखते जाओ, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, ठीक है। जैसे 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2px के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। 1s और 2s का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में किसके लिए, ओनली फॉर होमो न्यूक्लियर, है ना, होमो न्यूक्लियर के लिए। होमो न्यूक्लियर में सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। 1s से कंबाइन करेगा, 2s से कंबाइन करेगा, 2px से करेगा। 1s और 2s का कॉम्बिनेशन नहीं होगा होमो न्यूक्लियर में। हाँ, हेट्रो न्यूक्लियर में पॉसिबल हो सकता है, हेट्रो न्यूक्लियर में पॉसिबल हो सकता है। रोहित कह रहा है 2s और 2p का, 2s और 2p में भी एनर्जी में डिफरेंस है, नहीं होगा। 2s और 2p का कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। होमो न्यूक्लियर में एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी का सेम होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, सिमेट्री भी सेम हो। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेम सिमेट्री होनी चाहिए, सेम सिमेट्री भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो px के साथ कंबाइन कर सकता है, py के साथ कंबाइन कर सकता है, pz के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। 2s सेम सिमेट्री है, कंबाइन करेगा, ठीक है। पर px का और py का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे pz और px का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। सिमेट्री मस्ट बी सेम, वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी सिमेट्री सेम होगी। क्लियर है भाई, px के साथ, py के साथ, pz के साथ, ठीक है। px और py का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। चलो देखो, जैसे हम लोग SS कॉम्बिनेशन देखते हैं, S कॉम्बिनेशन लिखा हो तो कोई जरूरत नहीं है, रिवाइज करते हैं ना, नहीं तो शॉर्ट में लिखते जाओ। SS कॉम्बिनेशन, मान लिया हमने लेट Z एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मान लिया, है ना। कुछ नहीं दिया होता है तो हमको Z एक्सिस को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करना है, ठीक है। लेट Z एक्सिस द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, बना लो भाई, है ना, रिवीजन हो जाएगा लिख के देखोगे तो। ये Z एक्सिस, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी इसमें मुझे पढ़ाने में परेशानी हो रही है स्मार्ट बोर्ड में। Z एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो हमने ये 2s ले लिया, 2s और ये 2s ले लिया, ठीक है। जब 2s का कॉम्बिनेशन होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये ध्यान रखना है, देखो
एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं दो तरह से, एक तो सेम फेस, अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लिया जो इसकी जो फेस है वेव की, ये है, इसका वेव फंक्शन साई ए मान लिया हमने, ठीक है, साई ए। दूसरा वाला इसका वेव फंक्शन साई बी, ठीक है। देखो दोनों की फेस सेम है, जब दोनों ओवरलैप करेंगी तो दोनों का क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आएगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आएगा। क्लियर है ना, ये बंद हो गया, ठीक है। देखो दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन वेव होती हैं सेम फेस की वेव भी ओवरलैप करेंगी और अपोजिट फेस की वेव भी ओवरलैप करेंगी। इसलिए बोलते हैं जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए, है ना, लिखना है यहाँ पे फॉर बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन वेव है उनकी फेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका वेव फंक्शन मान लिया साई ए है, इसका वेव फंक्शन साई बी है, ठीक है। पता है साई ए और साई बी के बारे में जानते होगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे भी, स्टार्ट हो जाएगा इसी वीक से। तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब सेम फेस की वेव ओवरलैप करती हैं तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उनका जो वेव फंक्शन होगा साई आर, वो क्या होगा, साई ए प्लस साई बी, है ना, साई ए प्लस साई बी। जो वेव आएगी रिजल्टेंट वेव, उसका मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाएगा, है ना। साई आर क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। इस कंडीशन में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है वो बनता है बीएमओ। हाइपोथेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये जैसे पॉलीसेंट्रिक होगा, बाईसेंट्रिक होगा, ये ऐसे, है ना, ये बना दिया बीएमओ। ऐसा नहीं कि ऐसे होता है देखने में, ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये बन गया बीएमओ। अब देखो 2s की ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। जब 2s की ओवरलैपिंग होती है तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसको बोलते हैं कि इसका सिग्मा कैरेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 2s से, है ना। बीएमओ बन गया, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो एक बार कंडीशन ध्यान रख लेना ना, शॉर्ट में बीएमओ बनाने के लिए पूछ सकता है कंडीशन क्या होती है, तो क्या कंडीशन, सेम फेस, इंटरफ्रेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। जब भी सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी तो इंटरफ्रेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, या बोलोगे एडिटिव नेचर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीज होगी, लिख लेना, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलता है तो इसमें नोडल प्लेन क्या होता है, ध्यान रखना, नोडल प्लेन जीरो, कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस बढ़ती है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो, किसमें, सिग्मा 2s में। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, लिखते जाना साथ साथ। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिलनी है, ऐसा प्लेन नहीं मिल रहा जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो, ठीक है। जहां जीरो होती है वो क्या होता है, जहां पर जीरो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उस प्लेन को बोलते हैं नूडल प्लेन। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नूडल प्लेन नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, ध्यान रखना, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जो एनर्जी होगी बीएमओ की कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ बीएमओ, लिख लेना, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, एनर्जी कम हो जाती है। तो एक बार फिर से जल्दी से एक बार रिवाइज करो दिमाग में, कंडीशन क्या हो गई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एडिटिव नेचर, ठीक है, सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी,
तो बीएमओ बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लास्ट पॉइंट कौन सा बेटा? देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो ये बीएमओ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिमेट्रिकल होगा अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा देखो साई तो वेव फंक्शन होता है, और साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब ये साई स्क्वायर, अब आप देखो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी भी बढ़ती है और एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होगी इसकी, ध्यान रखना इसको। चलो पता ही है तुम्हें, मिटा दूं? बोलो। तो ये तो कंडीशन हो गई फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? जब अपोजिट फेज की वेव ओवरलैप करेंगी। बना लो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, फिर से एबीएमओ बना लेते हैं। ये जेड एक्सिस है, ये हमने ले लिया, तो उसको पीछे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया था, रिप्रेजेंट कर लो। ये प्लस है, माइनस है, माइनस है प्लस, ये प्लस माइनस है ना। प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब अपोजिट फेज की वेव ओवरलैप कर रही है। बनाओ जरा, ये ऊपर से आ गया, ये नीचे ले लो आप, ये साई ए हो गया, ये साई बी हो गया। अब देखो इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ है, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर दोनों बराबर ही हैं तो फिर एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर साई आर क्या लिखोगे? साई आर, साई ए माइनस जो भी बड़ा हो, साई बी होगा। इस कंडीशन में जो ऑर्बिटल बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बीच में ये है, दिस इज नोडल प्लेन है ना, ये नोडल प्लेन होगा, ये नोडल प्लेन, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो इसको, ठीक है। ये बीच में क्या होगा? ये नोडल प्लेन, एनपी नोडल प्लेन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 2s से। अगर 2s लिया हमने, ये 2s सिग्मा स्टार 2s, ये नोडल प्लेन हो गया। देखो ये भी सिमेट्रिकल होता है। छोटी छोटी बातें हैं, सुनते रहना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग क्या रहता है? सिमेट्रिकल रहता है। रंजीश कह रहा सर आप रब मत किया करो, न्यू स्क्रीन ऐड किया करो। चलो ठीक है, न्यू स्क्रीन ऐड कर देंगे, ठीक है। लिख लिया भाई, ये नोडल प्लेन हो गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 2s, क्या बोलेंगे इसको? ए बी एमओ बोलेंगे, ठीक है, ए बी एमओ, ओके। चलो देखो न्यू स्क्रीन कैसे करेंगे। अच्छा उधर नहीं, इसका भी तो हो जाता ना, ये सबको रेस कर दिया, अच्छा ठीक है। क्या कर दूं? चलो ठीक है, देखो भाई दोबारा बनाओ। बना लो, वैसे बना लिया वो तुमने, प्लस माइनस 2s। देखो प्लस माइनस एक साइड का मतलब, इसको चार्ज मत समझ लेना, अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप कर रही है। और ये बन रहा है आपका, ये न्यूट्रल प्लेन दिखाओगे, सिग्मा स्टार 2s, ये एनपी हो गया नोडल प्लेन, सिग्मा स्टार 2s में एक नोडल प्लेन होगा, क्या बोलेंगे इसको? ए बी एमओ। अब ध्यान रखना है इसमें साई आर क्या होगा इसके अंदर? साई ए माइनस साई बी,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीज होगी, लिख लो जरा स्पीड से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज। स्टेबिलिटी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। लिख लेना, एनर्जी ऑफ एबीएमओ इज मोर देन एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, या कह सकते हैं स्टेबिलिटी एबीएमओ की कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी एबीएमओ की? कंडीशन फॉर एबीएमओ, पहला अपोजिट फेस ऑफ वेव्स, जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं। दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक ही बात है वैसे। अगर अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। या सब्ट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, सब्ट्रैक्टिव नेचर। क्लियर है सर? स्टेबिलिटी के नीचे क्या लिखा है? स्टेबिलिटी के नीचे लिखा है बेटा एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होगी। 1-2 दिन लगेंगे मुझे सेट होने में, इसमें फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं मैं। एनर्जी क्या होगी? ये है एनर्जी। एनर्जी बेटा इंक्रीज होगी। ठीक है, इधर देखो अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करेंगी, अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये कंडीशन फॉर एबीएमओ है ना, कंडीशन फॉर एबीएमओ। अपोजिट फेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब्ट्रैक्टिव नेचर। क्लियर है? डी ऑर्बिटल भी रहता है क्या इसमें? डी ऑर्बिटल भी रहता है, पर सिलेबस में नहीं है हमारे, करना नहीं है। जो सिलेबस में वही करो। तो देखो एसएस ओवरलैपिंग कराई, तो जब सेम फेस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एडिटिव नेचर है तो बीएमओ बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या बन रहा है? एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? चलो अब देखो पीपी कॉम्बिनेशन। पीपी कॉम्बिनेशन, पीपी कॉम्बिनेशन या ओवरलैपिंग। अब इसमें डिपेंड करेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है। हमने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, ये जेड एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये लिया हमने 2pz है ना, 2pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएगा, इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लिया। ये है 2pz, ये माइनस और ये प्लस। पहले सेम फेस का ले लो है ना, ये ले लो, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो प्लस प्लस साइन एक तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। क्या बनेगा? बीएमओ बनेगा। बीएमओ बना लोगे, बीएमओ बनेगा। ऐसे दिखाएंगे इसको ना, ऐसे बीएमओ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस बढ़ेगी, ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बीएमओ। ऐसे दिखाते हैं इसको बी एम, और क्या लिखेंगे इसको? सिग्मा 2pz, सिग्मा कैरेक्टर होगा। ठीक है, नोडल प्लेन इसके अंदर भी क्या होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस 0 नहीं होगी कहीं भी, है ना। नोडल प्लेन 0 का मतलब इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। और वही सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी, है ना, दिखा सकते हो। ये साई ए, ये साई बी, और क्या आ जाएगा? ये साई आर बड़ा आ जाएगा, है ना। साई आर क्या होगा? साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। ठीक है, साई ए प्लस साई बी। चलो दूसरा लिखो। ये तो था जब जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो 2pz कैसे आ गया? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। जब जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो 2pz क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन px और py क्या आएंगे? परपेंडिकुलर आएंगे, है ना, ऐसे आएंगे भाई। 2pz तो ये आ गया, सिग्मा करेक्टर आएगा, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है ना।
क्या कह रहा है भाई? अब देखो ये 2pz 2pz, अब ये px 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 और py py में क्या है, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई कैरेक्टर आएगा। अच्छा मैंने सही गलत दिखा दिया ना, ये ठीक है ठीक है, ये इसको सही कर लेना, ठीक है, कर लिया हुआ तुमने सही। अब देखो दूसरा भी बना लो, जेड एक्सिस अगर साइन अपोजिट लेते हो, वैसे साइन नहीं बोलते इसको, है ना, अपोजिट फेस है, प्लस है माइनस है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, है ना, ये आप ऐसे दिखाओगे, ये नीचे से दिखा दो और इसका एम्पलीट्यूड लगभग 0 दिखा दो, साई आर क्या हो गया, साई ए माइनस साई बी, इसका वेव फंक्शन साई ए, इसका वेव फंक्शन साई बी, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो देखो इसको कैसे दिखाएंगे, से एक्सटेंड कर लो आगे, इसको इस तरह से, ये छोटा सा लूप बनाओ, ये बड़ा, ये छोटा सा और ये बड़ा, ये है बेटा सिग्मा स्टार 2pz, और ये क्या हो गया इसका नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन इसके अंदर आएगा np, ठीक है, एक नोडल प्लेन आएगा, बना लो। साइन अपोजिट होने का मतलब अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। गरिमा बेटा बीएमओ में नोडल प्लेन नहीं होता है ना, इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे, क्यों करोगे, बीएमओ में नोडल प्लेन 0 होगा, सिग्मा 2s हो या सिग्मा 1s हो या सिग्मा 2pz हो, नोडल प्लेन 0। एंटी बॉन्डिंग में एबीएमओ में, ये एबीएमओ बन रहा है, एबीएमओ में आप नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलो तो जब जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सिग्मा करेक्टर आ रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल में, लेकिन जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो px px और py py में पाई करेक्टर आएगा, बना लो जरा साथ साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मान लिया 2px है और ये भी 2px है, ठीक है। अब देखो सेम साइन एक साथ आने का मतलब है सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही हैं, सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही हैं, इसका वेव फंक्शन साई ए, इसका वेव फंक्शन साई बी, जब दोनों ओवरलैप करेंगे, अब इसमें देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करा दो इसको, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये है सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, क्या बन रहा है पाई, ये है पाई 2px, ठीक है भाई, पाई 2px, 2px की ओवरलैपिंग होगी, कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है कि लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना उसमें क्या बोलोगे, पाई कैरेक्टर आएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे होता है देखने में, ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो ये बीएमओ बन रहा है बेटा, पर इसमें बीएमओ में एक नोडल प्लेन होता है जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, ये इसमें एक नोडल प्लेन है ये, ठीक है, एक नोडल प्लेन इसके अंदर है, ध्यान रखना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन पाई वालों में एक नोडल प्लेन होगा जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, ये है ना, ये नोडल प्लेन है, जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, साई स्क्वायर की वैल्यू 0, नोडल प्लेन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, पाई 2px, ऐसे ही पाई 2py बन जाएगा। देखो भाई जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो 2px और 2px कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये क्या बन गया एबीएमओ, सॉरी बीएमओ, और बीएमओ में एक नोडल प्लेन आ रहा है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ध्यान रखना सिग्मा वालों में एबीएमओ में नोडल प्लेन आता है, बीएमओ में नहीं होता, लेकिन पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में बीएमओ में एक नोडल प्लेन है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही हैं इसके अंदर, तो क्या होगा
एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट ज़्यादा आ जाएगा, साई आर साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। ठीक है, चलो मिटा दूं। अपोजिट फेस लोगे, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही ले लो, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये आपने बनाया ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, 2px और ये भी 2px। अपोजिट साइन साथ आने का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना। तो ये अलग कर दो, इसको इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। ठीक है, ये सारे अलग अलग कर दिए, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ये भी एक नूडल प्लेन और एक नूडल प्लेन ये आ गया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px रिप्रेजेंट करेंगे। इट हैज टू नूडल प्लेन, इट हैज टू नूडल प्लेन, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इसमें दो नूडल प्लेन होंगे, ध्यान रखोगे ना। पाई स्टार 2px दो नूडल प्लेन, पाई 2px एक नूडल प्लेन, सिग्मा 2s जीरो नूडल प्लेन, सिग्मा स्टार 2s एक नूडल प्लेन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सेम हो जाएगा 2py 2py, तो 2py 2py ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा 2py बनेगा, सॉरी पाई 2py, पाई 2py में एक नूडल प्लेन और पाई स्टार 2py में दो नूडल प्लेन। ठीक है, चलो लिख लिया होगा। लिखो, which of the following molecular orbital has, which of the following molecular orbital has, which of the following molecular orbital have two noodle plane, two noodle plane if y-axis is internuclear axis। ठीक है, पहला सिग्मा 2s, दूसरा सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2py 4, सिग्मा स्टार 2py 5, पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2pz, पाई स्टार 2pz। चलो बता दो जल्दी, पता ही है आपको किस किस के अंदर दो नोडल प्लेन होंगे। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 6 और 8, सिंपल है ना भाई। सिग्मा 2s क्या होगा, जीरो नोडल प्लेन, जीरो होगा इसमें नोडल प्लेन। सिग्मा स्टार 2s में क्या होगा, एक होगा। सिग्मा 2py में क्या होगा, जीरो। सिग्मा स्टार 2py में क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा। पाई 2px में कितना होगा, एक। ध्यान रखना, देखो है ये BMO, लेकिन पाई वालों में एक नोडल प्लेन होता है। पाई स्टार में क्या होगा, दो। पाई 2pz में एक, पाई स्टार 2pz में दो। ध्यान रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं होता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, नूडल प्लेन का कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़े थे या पढ़ोगे आप अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, ठीक है ना। पाई एंटी में होगा, पाई स्टार, ठीक है, इसमें दो नूडल प्लेन होंगे। नेक्स्ट, देखो जैसे हमने H2 की फॉर्मेशन पढ़नी है, H2, तो H2 में क्या है भाई, 1s1 एक हाइड्रोजन में, दूसरे हाइड्रोजन में 1s1, है ना। जब 1s 1s कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हम ले लेते हैं 1s है 1s है। अब जरा प्रैक्टिस करते हो जल्दी जल्दी, पता है तुम लोगों को, इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगाने वाला। 1s1 1s1 कॉम्बिनेशन होगा तो एक क्या बनेगा, बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है,
एक बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? देखो 2 हैं। अब ये खत्म, ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये 2 एटम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहले दोनों इसमें भरे जाएंगे, इसमें क्या होगा? 0 होगा। तो जो भी रूल एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग में लगते हैं, है ना, कौन कौन से? अब वो प्रिंसिपल होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, हंट्स होता है, वो तीनों रूल इसमें भी एप्लीकेबल होते हैं। देखो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, 1s कंबाइंड हुए, एक क्या बना? बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ जाती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 आते हैं, तो दोनों इसमें भर गए, इसमें क्या हो गया? 0। ये क्या है? ABMO है। इसको रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा स्टार 1s से, क्योंकि 1s में ये सिग्मा 1s से। तो इससे हम क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि भाई 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड होगा, या 2 बॉन्ड होंगे, या 3 बॉन्ड होंगे। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि बॉन्ड हाफ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। ये हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, है ना। क्या हुआ है? इजी है तुम्हारे लिए, ड्रॉपर बैच में हो। अच्छा, अगर मैं H2 प्लस का पूछता हूं, H2 माइनस का पूछता हूं, जल्दी बताओ कितना होगा फटाफट? H2 प्लस और H2 माइनस, बोलो। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत होगा। 1.5 है, 0.5 1.5। अमन सूर्या दोनों बता रहे हैं 1.5। देखो भाई H2 प्लस और H2 माइनस, ध्यान रखो H2 प्लस और H2 माइनस। H2 प्लस में, H2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0 है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। H2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? बॉन्डिंग से निकलेगा, है ना। तो कितना बच गया? जब बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। कितना बच गया बॉन्ड ऑर्डर? H2 प्लस में क्या आ गया? बॉन्ड ऑर्डर हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 माइनस 0, कितना आ गया? हाफ आ गया। ठीक है, और H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 3 हो गए। ठीक है, तो H2 माइनस में क्या होगा? देखो ये H2 का बनाया था हमने, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया था सिर्फ, है ना। इसको मिटा के बना देता हूं मैं। ये H2 प्लस का हो गया था, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया था सिर्फ, इसमें 0 मान लो, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रह गया था, है ना। समझ में आ रहा है? चलो मिटा के बना देता हूँ। हाँ, दोनों का 0.5 ही होगा। देखो H2 माइनस भाई 1s दोनों कंबाइन होंगे, तो ये बन गया सिग्मा स्टार 1s, सॉरी सिग्मा 1s, और ये क्या बन गया? सिग्मा स्टार 1s हो गया, है ना। ये हो गया आपका सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 टोटल H2 माइनस में, ना। H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 3। क्लियर है? किसी में भी 2 बना लो टोटल। जब ये मिक्स होंगे, ये खत्म, मिक्स होके एक क्या बन गया? BMO, दूसरा क्या बन गया? ABMO। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इसमें आ जाएगा। तो क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर इसका? H2 माइनस का हाफ, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, कितना आ गया? हाफ। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0.5 होगा, है ना भाई। H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बच रहा था, और H2 माइनस में 1 किस में है? एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर है ना? देखो जरा ध्यान से, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में था, और H2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। गरिमा क्या प्रॉब्लम है? H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, ये BMO और ये क्या हो गया? ABMO। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भर दिए, 1 इसमें भर दिया, तो ये 2 माइनस 1 कितना आ गया? हाफ आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है,
चलो देखो, अभी बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी इसमें? स्टेबिलिटी H2 प्लस, H2 माइनस और H2 में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? सबसे ज्यादा H2 की, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। देखो बेटा, स्टेबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी हो गई? H2 की। इसके बाद फिर बताओ, H2 के बाद H2 प्लस, और H2 प्लस के बाद H2 माइनस, बराबर नहीं बोलोगे? H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है, किसमें? बॉन्डिंग में। और H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा? तुमने पहले की तैयारी? नहीं किया? पक्का समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। चलो भाई देखो, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया? H2 प्लस, फिर H2 माइनस, है ना? लिख लो एक बार, H2 का, फिर H2 प्लस का, फिर H2 माइनस। ये है भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर, है ना? बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका 0.5, इसका 0.5। लेकिन H2 प्लस और H2 माइनस में जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है? H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बचा था, वो कहां बचता है? बॉन्डिंग में। और बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा था लास्ट वाला, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। पहले मैं बनाता हूं O2 का, F2 का, O2 प्लस, O2 प्लस 2, F2 प्लस, है ना? कोई भी जिनका एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 14 से ज्यादा है ना? O2 और F2। अब एक चीज ध्यान रखना, जिनका एटॉमिक नंबर 14 से ज्यादा है या इनके आयन सेम ही बनेगा, Z ग्रेटर देन 14। तो पहले आता है बेटा इसके अंदर, मैं पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना रहा, 11वीं में तो बनाते हैं, पर इसी से काम चल जाएगा। सिग्मा 1s, फिर क्या होता है? सिग्मा 2s की, सिग्मा स्टार 1s, सॉरी, है ना? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, फिर है सिग्मा स्टार 1s, बनाओ जरा, फिर है सिग्मा 2s, फिर है सिग्मा स्टार 2s, फिर है सिग्मा 2pz। अब देखो यहाँ पे सिग्मा 2pz आएगा, या सिग्मा 2py आएगा, या सिग्मा 2px आएगा, वो डिपेंड करेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। मैंने ये सिग्मा 2pz लिखा है, तो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाय डिफॉल्ट क्या है? z है, मैंने z माना है। फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, इनकी एनर्जी बराबर। फिर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये है बेटा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर होगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, पहला बॉन्डिंग, ये क्या होगा? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग,
बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। इसका रीजन पूरे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एसपी मिक्सिंग एक टॉपिक आएगा, उसको अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो ये 14 या 14 से ज़्यादा वालों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। 1 2 3 4, पहले 5 डब्बे आ गए, फिर ये 4, फिर ये 1। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये पाई 2px, पाई 2py है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py है। इनको बोलते हैं डबली डीजनरेट, है ना। इनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर डबली डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गरिमा कह रही है समझ में नहीं आया, समझा दूंगा बेटा, एक बार इसको नोट करो, फिर ये आप चलो बना के दिखा दूंगा पूरा। ये 14 से ज्यादा वालों के लिए है, 14 के लिए जिनका ये नंबर, ठीक है, 14 से कम होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं या 14 होते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये O2 और F2 के लिए मैंने बताया, या इनके जो आयन होंगे उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनके जो आयन हो O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, उनके लिए यही लगेगा। पहला बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, फिर ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ऐसे समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है, मैं इसको सोच रहा था कि तुम्हें डायरेक्ट ही बता दूं, पूरा बता देता हूँ। चलो हम O2 का पूरा बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ हमने ले लिया एनर्जी, लिख लो एनर्जी। एक O इधर, एक O इधर ले लिया हमने। ऑक्सीजन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, है ना, ये आता है, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो 1s, एक 2 ऑक्सीजन है, दूसरे का भी लिख लो 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, 2 ऑक्सीजन है, तब ये ऑक्सीजन ओवरलैप करते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इधर हमने एनर्जी बना ली, मान लिया पहले हमने इसका 1s लिख लिया, लिख लो जरा, ये एक ऑक्सीजन का 1s, ये दूसरे ऑक्सीजन का 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये 2 बना लिए। जब 1s कंबाइन करेंगे तो एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, एक क्या बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये दोनों कंबाइन हुए, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, क्या बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ये बना सिग्मा 1s और ये हुआ सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब ऐसे 2s कंबाइन करो, तो जब 2s कंबाइन करेंगे, ये 2s है, ये 2s है, ठीक है, 2s है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर भी, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बना सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सॉरी, सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है, ऐसे बना दो इसको। अब ध्यान रखना, ये 2p, यहां पर ये 2p, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। जब ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगे तो कितने बनते हैं, टोटल 6 बनेंगे। जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल 3 से कंबाइन करेंगे 6 बनेंगे। पहले दोबारा देखो, ये 1s कंबाइन से करा तो ये कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बन गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 4 हो गए, भर दो इनको, चारों को। कल एक बार अच्छे से डिटेल में दोबारा करा दूंगा मैं इसको, ठीक है, कल बताऊंगा बेटा इसको, आज में।